कैसे होगा मेरा रिजल्ट, तो दोस्तों घबराने की नहीं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम में बिजी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम को 14-15 दिन बच चुके हैं, तो कुछ बच्चे को मोटिवेट कर देते हैं कि जिससे कि वो एग्ज़ाम में जा कर के आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आए और अच्छे से अच्छे नंबर ले कर के पास करें। दोस्तों, आज आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी करके उस पोस्ट पे मैं अभी हूँ। वर्तमान में मुझे 2 से ढाई साल हो गया है इस क्षेत्र में। तो दोस्तों, आपको मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जिसे आप 3 से 4 मिनट मेरे साथ टाइम देंगे। आपको कितना भी कुछ भारी लग रहा होगा कि अब मैं 14 से 15 दिन ही टाइम बचा है, अब मैं क्या करूं, कैसे तैयारी करूं, कैसे होगा मेरा रिजल्ट, तो दोस्तों घबराने की नहीं। घबराने की बात नहीं है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको साझा कर रहा हूं। दोस्तों, अभी से 14 से 15 दिन टाइम बचा है। आपको करना क्या है? करना यही है कि जो भी आप पढ़े हैं इतने दिनों से, उसको सिर्फ रिवीजन करना है, तैयारी करना है, उसी को देखना है, रटना नहीं है। दिमाग में अगर जब भी आप सोच लेंगे ना कि हमें रटना है, तो कभी भी याद नहीं होगा। दोस्तों, दिमाग में सोचिए कि हमको सिर्फ पढ़ देना है। ये भर दिन रूम में बंद होकर के पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। माइंड को फ्रेश रखिए। रास्ते में घूमते हैं तो कमेंट पास कीजिए, घूमिए फिरिए, पूरा एंजॉय कीजिए। अगर पढ़ने बैठते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाइए और सिर्फ बुक पे ध्यान दीजिए। अगर 2 ही घंटा पढ़ते हैं तो तन मन धन से पढ़िए। ये नहीं कि अब 24 घंटा रूम में बंद है, उसमें खाना पीना पूरा पैक है, अंदर में ही सारा कुछ हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों फ्रस्ट्रेशन में आप चले जाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। और इस भीड़ को भी आप देख के कभी घबराइए नहीं। आपको तो सिर्फ एक सीट पे रिजल्ट लाना है। दोस्तों, भीड़ में कुछ नहीं है। भीड़ तो ऐसे है, पढ़ने वाले तो 1000 में 10 होते हैं, 1000 में 10 ही ऐसे होते हैं। अगर वो 100 में 50 से 60% अगर वो मेहनत कर लिया तो उसका रिजल्ट पक्का है। रिजल्ट 100% की गारंटी हम लेते हैं। दोस्तों, रिजल्ट बताइए ना, 60 से 70% पे तो रिजल्ट देता है। आप दोस्तों तैयारी करेंगे, अगर 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 40 नंबर तो यूँ बना लीजिएगा, नॉर्मली रहता है। लेकिन 10 ही ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें बच्चे को उलझा दिया जाता है, वो फंस जाते हैं और उसी क्वेश्चन में वो उलझ करके टाइम पास कर जाते हैं। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा चीज़ है कि इसमें आपको टाइम टेकन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि अगर 50 में 10 क्वेश्चन उलझा रहा है ना, तो उसको छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है। क्यों? वही 10 क्वेश्चन आपके रिजल्ट को नीचे करता है। आपको लगता है कि हम जान रहे हैं, जानने के बावजूद भी आपसे वो नहीं हो पाता है और टाइम भी चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आप 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, जो भी बनते जाएगा उसको आप ओके करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, और जहां थोड़ा भी फंसे क्वेश्चन में उससे आगे निकल जाना है, उस पर रुकना नहीं है। और लास्ट में जा कर के जब आपके पास टाइम बचेगा तो फिर उस क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिएगा कि हो सकता है कहीं मेरे पास अभी टाइम है, अगर वो क्वेश्चन बन जाएगा तो मेरा 5-7 नंबर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ अभी जो भी पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ना है। और ख़ास करके अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। और करंट अफेयर्स अभी आप अगर पढ़ लेते हैं, ये साल भर का करंट अफेयर्स अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम ले रहा है नए पैटर्न के आधार से, तो करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। पढ़ना है, रटना नहीं है। दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको पढ़ना है। रटिएगा तो भूल जाइएगा, रटिएगा तो भूल जाइएगा। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं, बस इतना कीजिए। आज से 14-15 दिन बचा है, सिर्फ पढ़ा हुआ है को ही पढ़िए, कुछ भी नया चीज़ मत पढ़िए, कुछ भी नहीं पढ़िए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह डरता था, कैसे होगा क्या होगा। जब रिजल्ट देने लगे तो 3-3 बोर्ड से मेरा रिजल्ट हुआ। ऐसे नहीं दोस्तों, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके पास बता रहा हूं। आप डरिए नहीं और भीड़ को भी देख के कभी घबराइए नहीं कि इतना भीड़ है, इस भीड़ में मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं। पटना के इस भीड़ में आप देखते होंगे कि महेंद्रू मुसल्लमपुर हाट में कितना भीड़ लगा रहता है। लगता है कि डेली मेला है। मेला क्या, मेला से भी ज़्यादा भीड़ रहता है कि अगर आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा तो हमको लगता है घंटों लग जाता है तय करने में। क्यों? कि उसमें आप चल ही नहीं पाएंगे, इतने स्टूडेंट के भीड़ है। तो दोस्तों उस भीड़ से कभी भी डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है और लगे हुए अपने तैयारी को अच्छे से पूरे सही वे में निकालना है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कुछ भी हो, अपने मन को शांति से रखिए, शांति से खाना खाइए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अच्छा नींद लीजिए। ये नहीं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में होगा क्या, अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे और ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करता है कि आप कंफ्यूज कीजिएगा। क्योंकि आपको कंफ्यूज इसलिए कीजिएगा कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम जान रहे हैं, इसका ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। दोस्तों ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा बुक पढ़िएगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा। दोस्तों बुक कम से कम ही रखिए, 2 ही 4 बुक रखिए, उसी को पढ़िए, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, आपको दिमाग में याद हो जाएगा। कहीं रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों अच्छा नींद लीजिए, अच्छे से खाना पीना खाइए। तो आज दोस्तों बस यही आपको मोटिवेशन के लिए मैं कुछ बताया, आप इसे अमल करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो भी दोनों में आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो हमें भी पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको परेशानी हो रही है या मेरा राय आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। धन्यवाद।